and you're watching Maths Infinity channel. So बच्चा पार्टी आज मैं क्या लेके आई हूँ? Yes, we are here for assertion reasoning based questions. ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जा रहे हो. Still, you should know कि assertion reasoning based question कैसे होते हैं और उनको solve कैसे करते हैं. Because you are going to, do these questions in your competitive exams. हो सकता है 10th क्लास में आपको आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे. एंड ऑल्सो टॉपिक इज ऑल्सो वेरी सुपर कैन टॉपिक, दैट इज हिरॉन्स फॉर्मूला. हिरॉन्स फॉर्मूला एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने कुछ ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया है. हमने पहले तो इसको किया, वी हैव डन लॉट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए. उसके बाद इन दैट वेरी सेशन ऑल्सो वी हैव डन सम ऑफ द मेंटी क्वेश्चंस. उसके बाद वी हैव डन केस स्टडी. हमने केस स्टडी भी की, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे किए. And then we have done another thing, that is 30 MCQs in 30 minutes. Do you remember that? मतलब हमने बहुत कुछ किया है. Actually we have tried कि एक 9th क्लास के टॉपिक के ऊपर अच्छे से, मतलब उसका कह सकते हैं उनकी केस स्टडी, assertion रीजनिंग, MCQ, सब्जेक्टिव सब कुछ करवाया जाए ताकि आपके स्कूल वालों की कोई भी डिमांड हो आप उसको पूरी कर सको. तो आज हम लेके आए हिरॉन्स फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट विद इट. शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. आई एम ज्योत्सना शारदा एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड अलोंग विद दैट आई एम डबल मास्टर्स. और मेरा नेट भी क्लियर है, बहुत सारे मैंने टेस्ट भी क्लियर कर रखे हैं. टीचिंग टेस्ट मैंने पीटेट, एचटेट, सीटेट, बहुत सारे टेस्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं. अलोंग विद दैट आई हैव अ इमेंस लव विद द मैथ्स. वो तो वैसे हर सब्जेक्ट को, हर टीचर को अपने सब्जेक्ट से होता है, लेकिन ये मुझे पहले नहीं था जब मैं आपकी एज की थी. आई जस्ट हेट मैथमेटिक्स. मैंने स्टार्ट लविंग इट ना, तभी मेरे को मैथ्स आना शुरू हुआ, तभी मेरे सम्स निकलने शुरू हुए, तभी वो सॉल्व होने शुरू हुए, तभी वो थोड़ा चमके. अदरवाइज तो मुझे देखते ही नफरत आती थी. तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी? दैट यू शुड लव द सब्जेक्ट इफ यू वांट टू बी मास्टर ऑफ इट. तो उसको लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो भैया चलते हैं आज की क्लास में. लेकिन आपको पता है हम यूं ही क्लास शुरू नहीं करते. आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू वन वेरी इंटरेस्टिंग रिडल. दूं क्या? लो जी. सो रिडल देते हैं आपको सबसे पहले. ये मेरा वीकली शेड्यूल है. चलो आगे चलते हैं. सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई सेशन, फॉर अपना आप कह सकते हो यहाँ यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट, मतलब आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाने के लिए मुझे तीनों तरह की चीजें चाहिए. लाइक, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड, मुझे लगे कि हाँ यार मजा आया आज पढ़ा के, बच्चों ने भी पसंद किया. अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे मुझे तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी. ऑब्वियसली आई एम नॉट मोर एनर्जेटिक एंड बहुत अच्छा नहीं सोच पाऊंगी. थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन चाहिए, बड़ों को भी चाहिए होता है. एंड लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिले. शेयरिंग तो तुम कर ही दोगे. चलिए रिडल आ गया है आपके सामने. पीपल मेक मी, सेव मी, चेंज मी एंड रेज मी. व्हाट आई एम? आई वांट यू टू गिव आंसर इन अ चैट बॉक्स. अभी साथ के साथ दो, जल्दी से दो. और अगर नहीं दे रहे हो तो मैं बिल्कुल सेशन के एंड में बताने वाली हूँ, लेकिन गेस तो करना चाहिए. तो देखते कितने बच्चे क्लास के अंदर ही इसको गेस करते हैं. चलिए जी, वंस अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन. सेशन शुरू करने से पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, वणकम, घम्मा घनी, केप छो, कैसे हो मेरे बच्चों? माय अल्फा बीटा गामा कैसे हैं? सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हेलो शैलो जी, हाय सौम्या, हाय नमन, हाय नायक जी, हेलो ऑल ऑफ जानवी इज ऑल्सो देयर. तो बहुत से बच्चे आते हैं, पुष्पेंद्र भी आता है, मतलब बहुत से अच्छे लाइव आते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू दोज किड्स that you like me as well as my way of teaching. Along with that जो कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ उससे भी आपको फायदा हो रहा है. That's why you coming, right? चलो शुरू करें फिर आज का क्लास. दैट इज हिरॉन्स फॉर्मूला, मक्खन मलाई क्लास है. शुरू करने से पहले assertion reasoning based क्वेश्चन जाने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊं. दैट इज आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या है. ठीक है? सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, देन स्टार्ट. चलिए जी शुरू करते हैं. हिरॉन्स फॉर्मूला. एक बात मैं आपको बता दूं, चलो हम छोटू से हो जाते हैं. हिरॉन्स फॉर्मूला समझाती हूँ आपको. बेटा ये तो मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ. पंगा पता क्या है यूट्यूब का? क्या तुम लोग मुझे देख नहीं पाते, और अगर तुम लोग तो देख पाते, मैं आपको देख नहीं पाती. सो आई कैन टॉक टू यू, आई कैन सी यू. अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी चीजें मैं और भी नहीं कर पाती हूँ. क्या यार, मैं ना
एक मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर मैंने मेंटी एक बार खेल लिया, बच्चों ने लाइव सेशन लगा लिया, उसके बाद जो बच्चे आते हैं वो दोबारा मेंटी नहीं खेल पाते। लेकिन अगर आप वेब प्लेटफॉर्म पे आओ, यानी कि हमारे वेदांतु प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा ही मस्त प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पे आप सब कुछ कर सकते हो। यस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन, आई कैन टॉक टू यू, मैं आपको अनकैम कर सकती हूँ, अनम्यूट कर सकती हूँ, और ऑल्सो आप क्लास के अंदर ही सारे डाउट सॉल्व करके चले जाते हो, जो कि यहाँ नहीं होते। यहाँ कहाँ होते यार, आप बच्चे डाउट पूछते रह जाते हो, मेरे आंख भी नहीं जाती हूँ कि मैं इधर समझा रही होती हूँ, बिल्कुल नहीं पूछ पाती। तो नॉर्मल क्लासेस में कैसे देख पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ हमेशा कुछ टीचर्स रहते हैं। ये 2 टीचर मॉड्यूल तो अभी आया है कुछ कंपनीज में, लेकिन हमारे वेदांत तो शुरू से चलता आ रहा है। We teachers never go to a single classroom alone. We always have a class teacher along with us. हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ क्लास टीचर्स होते हैं, तो वो बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ और क्लास टीचर्स भी कर देते हैं। सो वी सॉल्व ऑल द डाउट्स ऑफ आवर किड्स। बिल्कुल क्लास से बाहर कोई डाउट लेके नहीं जाता, ऐसा कहाँ मिलेगा आपको, ऐसा कहाँ मिलता है आपको कि रिकॉर्डिंग आप बाद में देखो। रिकॉर्डिंग आपको सब जगह मिलेगी, हमारे यहाँ भी मिलती है वेदांतु पे। आपको चाहे आपने अप्रैल में एडमिशन लिया, मई में लिया, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग आप दोबारा से देख सकते हो। यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिकॉर्डिंग सभी दोबारा देख सकते हो। तो मैं क्या बता रही हूँ, अंदर जाके दोबारा से क्विज़ेस को खेल सकते हो और दोबारा से लीडर बोर्ड पे आने का मौका पा सकते हो। और क्या चाहिए। सो यहाँ पे लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता ना, और यूट्यूब पे मैं असाइनमेंट देती हूँ तुम लोगों को कोई, लेकिन वहां देती हूँ, वहां हर टॉपिक की 2 से 3 असाइनमेंट दी जाती है। एंड ऑल्सो जो असाइनमेंट बच्चा करता है उनके नाम भी हम अपने रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में लेते हैं। तो ये सब यहाँ नहीं हो पाता। और कहाँ हो पाता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को किसी ने कहा यार हिंदी मीडियम में क्लास लगानी तो लगाओ, इंग्लिश मीडियम में लगानी लगाओ, हिंदी इंग्लिश मीडियम में लगानी वो भी लगाओ। तो हम सभी मीडियम्स में क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपको कंपटीशन भी मिलता है, क्योंकि हर वीकेंड पे टेस्ट होते हैं ढेर सारे। तो उन टेस्ट में ढेर सारे बच्चे होते हैं, नेशनल लेवल पे टेस्ट होता है, आपको परसेंटाइल मिलता है, मतलब आपने कैसा परफॉर्म किया, तो उसका सारा कुछ आपको मिलता है। दैट इज इन वेदांतु प्लेटफॉर्म, जिसको वेव प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, WAVE। तो उस पर बहुत कुछ है जो हमारे यूट्यूब पे नहीं है। तो बच्चा पार्टी अगर आप आना चाहो तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप कैसे आ सकते हो। यस, आई विल टेल यू इन द डिटेल। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। सबको फॉर्मूला आता है, दैट इज रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस b। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। लेकिन ये s क्या है, तो मेरे बच्चों s है सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नोन एज अ सेमी पेरीमीटर, यानी कि स्मॉल s। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं RDRS अग्रवाल को। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आ जाओ। इफ द पैरामीटर ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल इज 180, एरिया क्या होगा। तो मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स ऑन माई वॉच, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन, इट्स अ वेरी इजी थिंग। गुड 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 गुड, ओके, here we go, come on kids, जल्दी से आंसर दे दो चैट बॉक्स में, मजा आ जाए जरा। क्या बात, तो 30 सेकंड्स आपके खत्म हुए। आंसर क्या है, आंसर है आपके पास बी, इट्स बी ऑप्शन। बट व्हाई बी, लेट्स सी कैसे भी आया ऑप्शन हमारे पास। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, √3/4 साइड स्क्वायर, खत्म था ही क्या। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर है, यानी कि साइड कितना होगा 180/3, दैट इज 60। So answer will be √3/4 into 60 into 60. So 2 2s are 4, 30, 2, 30. It will be 900 √3 centimeter square. सबको आता था ना, ये हुई ना बात। Let's have the next question for you. Sides of the triangle are this, this and this respectively. तो एरिया क्या होगा। आप लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला, लगा दो फटाफट, जल्दी से लगाओ और एरिया निकालो। इस क्वेश्चन के लिए अपन दे देते हैं आपको 1 मिनट, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बट आई विल गिव यू वन गारंटी कि मैं इसी क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में निकाल के दिखाऊंगी। देखते हैं कैसे, करिए करिए।
Sides of a triangles are this, and you need to find out area of the triangle. Your options are 1320, 1300, 1400 and 1420. और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी सॉल्व की है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं. जानते हो इसका आंसर क्या है? डन. बस आपका 1 मिनट होने ही वाला है. कम ऑन यार. थ्री, टू, वन, फिनिश. अब देखो, मैं इसका आंसर निकालूंगी 15 सेकेंड्स में. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इट विल बी 11 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया. निकाला ना 15 सेकेंड्स में. कैसे? क्योंकि मुझे ये पता ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. और कैसे पता चला? जादू मंत्र से. अरे भैया, मैंने ना एनसीईआरटी अच्छे से किया हुआ है. अगर आपने भी एनसीईआरटी किया होता तो आपको भी पता होता. एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो कार पुल के ऊपर से जाती है तो नीचे एक ट्राइंगल बनता है और उस ट्राइंगल की साइड से यही होती है. तो बेटा, कई बार आर डी शर्मा भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एनसीईआरटी यूज की होती है. और मुझे याद था कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आराम से पता चल जाता कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है. तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, या अगर आपको क्वेश्चन याद होता तो देख सकते थे. मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए. तो अगर ये सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल निकल रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो व्हाई वी आर यूजिंग क्रॉस फॉर्मूला? नीड नॉट टू यूज इट. ठीक है जी. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. यस, इट्स एन आंसर 1320. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन टू साइड्स 18 and 10. पेरीमीटर आपको 42 दिया हुआ है. ओह, यू नीड टू फाइंड एरिया. फाइंड आउट फास्ट एंड फास्ट. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. तो आपको दिया गया एक साइड 18, एक साइड 10, तो तीसरी साइड क्या होगी? मान लेते हैं ये A है, मान लेते हैं B है, तो C कितना होगा? यानी कि 42 minus 28, so that will be 14 only. तो ये 14 आ गया. 14 सेंटीमीटर इज द थर्ड साइड, दैट इज द C. जल्दी से निकालो भैया. सेमी पेरीमीटर आपके पास आ गया. 42 divided by 2 is equal to 21. So you need to calculate S into S minus A. 21 into S minus A. Okay, so that is equals to 3. S minus B, so that is equals to 11, और S minus C यानी कि 21 minus 14 यानी कि 7. तो आंसर निकाल दो फटाफट से और देखते क्या आंसर है. कम ऑन किड्स, कम ऑन. देखो, मैंने ज्यादातर तो निकाल दिया. अगर आपको याद हो शॉर्टकट्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हॉट्स. देखिए, लिख लो उसको नोट्स में. कभी भी इसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करने का. मल्टीप्लाई मत कर देना. 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 तो उसका स्क्वायर रूट निकालने बैठो. अरे बाबा, ऐसा नहीं निकलता. और तोड़ दो, प्राइम फैक्टर्स बनाओ इसके और फिर निकालो इसका आंसर. यू कैन डू इट किड्स. सुपर सुपर सुपर. जे हुई ना बात. तो आपका टाइम होता है खत्म. और देखते हैं आंसर क्या है. डी ऑप्शन. और बहुत से बच्चों ने डी ऑप्शन दे दिया है. देखो जरा ध्यान से. ये 3 इंटू 7 कितना होगा? 21. तो एक्चुअल में ये 21 इंटू 21 इंटू 11 है. ये 21 बाहर निकल गया. सो इट्स 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अरे ये तो पिछला आ गया. सो वी हैव डन दिस थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी आर हियर विद द फोर्थ क्वेश्चन. द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन दिस रेशियो, है ना, एंड इट्स पेरीमीटर इज 5, 4, 0. सो व्हाट इज द एरिया? जल्दी से निकालो, मैं नहीं बताने वाली. यू हैव टू टेल मी. बताइए जरा एरिया कितना होगा. अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगी मैं, सीधा आंसर बताऊंगी. आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि भैया आंसर क्या है. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 और 8000. सो व्हाट इज एन आंसर? टेल मी फास्ट.
डन डन डनाडन डन, पक्का? शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, go! So answer is 9000 square centimeter. अगर आप इसको निकालते, कैसे निकालने का तरीका क्या था? 12x plus 17x plus 25x is equal to 540x. आप इनको सॉल्व करते, x की वैल्यू निकालते, उसके बाद इंडिविजुअल साइड्स निकालते, 12 को x से मल्टीप्लाई करके, 17 को x से मल्टीप्लाई करके और 25 को x से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल साइड्स को फिर हेरॉन्स फॉर्मूला में लगाते और आपके पास आ जाता आंसर। तो यही तरीका है करने का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज वन अगेन क्वेश्चन। द इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना उसका? 30. सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? दे हैव गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू यू। इक्वल साइड्स इसकी कितनी है? 12 12। पेरीमीटर कितना है? 30, मतलब ये 6 होगी। ठीक है, यू नीड टू टेल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसका एरिया कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। कम ऑन, इसका तो सेमी पेरीमीटर भी बहुत प्यारा निकल रहा है, 15। तो एरिया कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 9। सीधा आंसर बाहर आ रहा है। कम ऑन, निकाल लिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं दिखाने वाली हूं आंसर। 3, 2, 1, go! And answer is E. Yes, it's 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर is an answer. आप देखोगे पीछे भी 9 ही आ रहा है। इनको कितना आएगा? ये 3 इंटू 3, ये 3 यहां से बाहर आ गया, इसका 3 यहां से बाहर आ गया, बेचारा 15 अंदर ही रह गया, इसका कोई साथ ही नहीं था। सो इट विल बी 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एन आंसर। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं हम असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को, जिसको देखने के लिए, जिसको करने के लिए बच्चे इस क्लास की वेट कर रहे हैं, या फिर आपको वेट कर रहे हो कि मैडम कब शुरू करेंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपको ये क्वेश्चंस आए, व्हाट यू नीड टू डू, आपको पहले इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना है घर से, और आप वहां पे भी इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ए भी तो सेम रहते हैं, लेकिन सी डी में कई बार कुछ चेंजेस आ जाती हैं, एंड समटाइम देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज ई, वो भी होती है। और अगर आपने एक बार पेपर में पढ़ लिया, इसका टेबल साथ के साथ बना लो, असर्शन रीजनिंग। तो जो पहले वाला है वो क्या कहता है कि असर्शन सही है, रीजनिंग भी सही है। दूसरे वाला कहता है असर्शन सही है, रीजनिंग भी सही है। तो अब हम कैसे करेंगे? अरे मैं बताती हूँ। पहले वाले ने बोला कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे वाले ने बोला कि जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन का, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये सिर्फ इन दोनों में यही एक चीज है जो कि मतलब डिफरेंट है, बाकी सब कॉमन है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ये तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। इसी तरह से डी ऑप्शन, ए गलत है और रीजन सही है। सो दैट आर द ऑप्शंस। याद रखिएगा, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, टिक टिक ट्रिक, टिक टिक रॉन्ग, फिर उसके बाद टिक रॉन्ग रॉन्ग टिक। सो वी आंसर दिस इज ए, this is B, and this is C, and this is D. Let's do it now. Here we go to the next question. चलिए अब ध्यान से इसको पढ़ो कि क्या सही है क्या गलत है, इसको अच्छे से देखते हैं। The sides of the triangle are 3, 4 and 5. एरिया कितना है इसका? 6। क्या ये बात सही है? पहले देखो सही है। एरिया निकालो इसका। क्या सच में ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्या उसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? निकाले। सही है तो लिखो जरा चैट बॉक्स में कि मैडम सही है या गलत है, कुछ भी लिखे रिस्पॉन्ड। ओहो, इनमें से वो सही है जिन्होंने कहा कि यस इट्स करेक्ट। आप इसका एरिया निकालोगे, बिल्कुल जी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आने वाला है। अब देखो क्या रीजन सही है, क्या ये जो रीजन लिखा है ये छोड़ दो कि इसका रीजन है, वैसे अपने आप में स्टेटमेंट सही है क्या? 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सेमी पेरीमीटर का डबल करोगे तो पेरीमीटर आएगा। ओ, सेमी पेरीमीटर का डबल किया और पेरीमीटर आ गया, ये तो बिल्कुल सही है। एरिया आपके पास क्या यही होता है हेरॉन्स फॉर्मूला? तो इसका मतलब असर्शन रीजनिंग दोनों सही। क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस और नो? यस इट इज।
आप हीरॉन्स फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास इट्स आंसर अपने आप ही आ जाएगा. सो इट्स आंसर इज ए. समझे कैसे? ए भी सही है, बी भी सही है और बी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन. द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये थोड़ा फिशी लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में √3 आना जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर. तो साइड 6 होगा, बिल्कुल नहीं आने वाला, इट विल बी 9√3. ये आना चाहिए 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बिल्कुल जी ये गलत है. और रीजन देखें, क्या सभी साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की इक्वल होती हैं? आंसर इज यस, इट्स इक्वल. तो ये गलत है और ये सही है. दैट मीन्स इट्स डी ऑप्शन. यस, देखो मुझे याद है, ये आपको भी याद होनी चाहिए. अगर सेशन सही हो, रीजन गलत हो, सॉरी उल्टा, अगर ये गलत हो और रीजन सही हो तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन होता है. Let's have a next question in front of you. The perimeter of the right angle triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 26 centimeter. Other sides of the triangle are 10 and 24. Also, area of a triangle is 120 centimeter square. ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज 26 है, 10 एंड 24 है, और इन सभी का सम कितना है आपके पास? 60. दैट इज व्हाट इट्स रिटन. ऑल्सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरिया भी निकाल लेते हैं. हाफ इंटू 10 इंटू 24. तो भैया एरिया बिल्कुल 120 ही आ रहा है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. क्या इसके पीछे रीजन ये है, पाइथागोरस थ्योरम, कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर? नो डार्लिंग, नो. तो वैसे ये सही है, ये भी सही है, लेकिन रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो इट्स आंसर विल बी बी. A is correct, B is correct. I want to say assertion is correct, reason is correct, but reason is correct explanation of A. Then we called it as an A, otherwise we called it as a B. ठीक है भैया, तो इसका आंसर क्या था हमारे पास? B. B is an answer to this question. आगे बढ़ते हैं. एसर्शन में आपको ट्राइंगल की साइड्स का रेशो दे दिया गया, पेरीमीटर भी दे दिया गया. आपको बोला है कि क्या उसका ग्रेटर साइड 250 है. निकालो निकालो जल्दी से, कोशिश किया करो चैट बॉक्स में, मुझसे पहले निकाल के दिखा दो, मुझसे पहले बता दो मैडम ए है या बी है या सी है या डी है. कम से कम आपको अपना तो पता चलता है. देखो साइड्स दे दी आपको 25, 14, 12, यानी कि 25x प्लस 14x प्लस 12x इज इक्वल टू 510. इसको ऐड किया, 51x इज इक्वल टू 510, x इज इक्वल टू दिस अपॉन 51, तो 10 आ गया x. x 10 है तो ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 140, ये कितना हो जाएगा 120, और बड़ी साइड क्या है 250. तो असर्शन बिल्कुल सही है. रीजन, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज a प्लस b प्लस c. और देखो ध्यान से, मैंने एक्चुअली वही तो लगाया है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज a प्लस b प्लस c. तो मतलब ये तो सही है ही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो इट्स आंसर विल बी ए. देख रहे हो मैडम को बिल्कुल सही आंसर निकाल रही है. क्या बात क्या बात क्या बात. तो चलिए आगे चलते हैं. साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6, हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज 9. अच्छा, क्या ये सही है कि साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर 6 हो तो हाइट उसकी 9 होती है? जिस तरह से एरिया रूट में होता है, इस तरह से हाइट भी इसकी √3 में होती है. बिल्कुल, दिस इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/2a. तो बेटा असर्शन तो है बिल्कुल गलत और रीजन है बिल्कुल सही. तो ऑप्शन शुड बी डी. लेट्स सी, 3, 2, 1 गो. यस. सो वेरी गुड बच्चा, अगर आपने मुझसे पहले निकाल लिया तो वेल डन, अदरवाइज हमने भी बिल्कुल सही निकाले हैं. सो अब आ गया रिडल का वक्त. इन द स्टार्टिंग आई आस्क यू वन रिडल. पीपल मेक मी, सेव मी, चेंज मी, रेज मी, हु आई एम. जल्दी से मुझे आंसर दो चैट बॉक्स में. देखिए क्या तुम्हारा ठीक आंसर है कि नहीं. व्हाट इज योर आंसर? पीपल मेक मी, सेव मी, चेंज मी, रेज मी. आंसर इज money, 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 money.
सही पकड़े हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसको कृपा करके आना और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आज सैटरडे के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर नहीं दे पाई हूँ, उसका आंसर हम ट्यूसडे में बात करेंगे। वी विल टॉक ऑन द ट्यूसडे कि आप बच्चे ने ये आंसर दिया। वी विल डेफिनेटली टॉक ऑन द ट्यूसडे। तो ये हो गया होमवर्क। लेट्स थैंक यू। नाउ मैं आपको जाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ कि वेदांतु में एक बड़ी प्यारी चीज हो रही है, दैट इज टर्म 1। वो तो 2-3 चीजें नहीं है, लेकिन अभी मैं टर्म 1 के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि आपकी प्रायोरिटी है। 9th क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड बच्चे होते हैं। क्यों कह रही हूं मैं ये? क्योंकि आप ही वो बच्चे हो जिनको कोई नहीं पूछता यार, सच में। मतलब कोई ऐसा यूट्यूब चैनल ज्यादा नहीं बना जो 9th क्लास में सर्च एंड रीजनिंग, केस स्टडी सब कुछ आपको बताए, तो नहीं होता। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी एक एक चीज, एक एक तरह के क्वेश्चन हम करेंगे 7 चीजों के। लेकिन उससे पहले रुक जाओ भैया, मैथ्स इन्फिनिटी कहाँ है? सो मैथ्स इन्फिनिटी वेदांतु आ जाओ। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अंदर चलते हैं, किसी सेशन में घुस जाते हैं। किस सेशन में घुसे? ये कल वाले सेशन में चलते हैं। इसमें हमने एनटीएससी की स्ट्रेटेजीज की थी। हाँ, इसमें नहीं, इसमें एनटीएससी का लिंक होगा डेफिनेटली। तो फॉर्मूला चीट शीट में चले जाते हैं। फॉर्मूला चीट शीट याद है आपको? किया आपने? करना चाहिए यार। अच्छा, इसमें लाइक का बटन दबा दो। अरे जल्दी से मेरी वीडियो पर भी लाइक का बटन दबाओ, अभी के अभी। इसमें आ जाओ शो मोर में। शो मोर में जाओगे तो आपके पास पहला आता है सीबीएसई टर्म वन क्रैश। अच्छा, मैं पहले छोटी हो जाती हूँ, पक्का मैं बड़ी हूँ। तो चलिए जी, अपन छोटू हो जाते हैं। तो इसमें आ जाओ। ये टर्म 1 क्रैश का मैंने आपको लिंक क्यों दिखाया है, ये बिल्कुल यहाँ पे है। मेरी वीडियो के नीचे जाओगे, नीचे जाके आपको मिल जाएगा सीबीएसई टर्म 1 क्रैश। इस पे जाओगे, अभी सरप्राइज बाकी है। सी 2250 में पूरा क्रैश कोर्स आपके पास। समझ रही हो क्या क्या मिलेगा? मैथ्स, साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एज वेल एज सोशल, एज वेल एज इंग्लिश। इतना सब कहाँ मिलता है तुमको? इंग्लिश में मिल रही है, सोशल में मिल रही है, साइंस के तीनों सब्जेक्ट एंड ऑल्सो मैथ्स पूरा आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस स्टडी, असर्शन, सब कुछ आपको रिवाइज किया जाएगा सिर्फ 2250 में। ये नवंबर है। फिर आ जाता है दिसंबर, ये अक्टूबर है। दिस इज अक्टूबर है हमारे पास पड़ा, और नवंबर है। तो 2 महीने हमारे पास। 2 महीने में इतना कुछ, पूरा टर्म 1 का क्रैश कोर्स रिवीजन जैसे मैं करवाती हूँ। बट अलॉन्ग विद द वेब प्लेटफॉर्म के फायदे भी है वहां पे। मतलब आपको अनकैम कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी क्लास के बाद, आपको डाउट सॉल्विंग ऐप मिलेगा क्लास के बाद, आपको ये ढेर सारी चीजें मिलने वाली। ऐप भी चाहिए? आ जाओ, यहाँ पे जाओगे। ओ 2700, ये जादू पता कैसे हुआ है? JSPRO कूपन कोड की वजह से हुआ। देखो ऊपर लिखा हुआ ना JSPRO कूपन कोड, तो ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इसको लगाओगे तो 10% आपको डिस्काउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 67% डिस्काउंट। सो कम ऑन, आ जाओ। और क्रैश कोर्स कब शुरू हो रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन 27 अक्टूबर एंड 11 तो यार आने वाला आ गया। टुडे इज 11, यस। तो बेटा जी आ जाओ, आज से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 2250 बताना मत किसी को, क्योंकि अगर आपने हमारे ऑलरेडी जो वेदांतु में पढ़ रहे उन बच्चों को बता रहे इतने पैसे हमसे ले लिए, इन बच्चों को इतने कम पैसे में दे रहे हो क्रैश कोर्स। हाँ, तो आ जाइए और हम आपको करवाएंगे पूरे चैप्टर्स की भयंकर रूप से रिवीजन। मस्त मजा आएगा, रैंक 1 आने वाला है। देखो बच्चा, ये एक टाइम होता है जब आपको मनी इन्वेस्ट करना होता है टू गेट समथिंग। अगर इस समय अगर आपने कंजूसी की और आपने लगा कि नहीं यार ऐसे ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपका। मतलब जहां 90% आने थे वहां 80% आएंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए? 100% लाने के लिए आपको थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट करोगे स्टूडेंट से थ्रू आउट द वर्ल्ड, रिप्लेस देख पाओगे, वो भी रिप्लेस अंदर जाके दोबारा से क्विजेस वगैरह खेल पाओगे और लीडर बोर्ड पे आ सकोगे। सारा कंटेंट डाउनलोड है। और आपके घर में, अगर आपको पता हो, हमने सब बच्चों के घर में एमसीक्यूज का इतना मोटा किताब भेजा है जिसमें मैथ, साइंस, सोशल और इंग्लिश के एमसीक्यूज है भर भर के, चैप्टर वाइज। क्लास में सभी डाउट सॉल्व हो जाते हैं। अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स है अपने पास, और JSPR का कूपन कोड भी है
जो आपको दिलवाता है मतलब 70-70% का ऑफ। सो ये कोड लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला लगा दीजिए और आपको मिलेगा डिस्काउंट। और क्या चाहिए, ज्यादा पैसे हैं तो मत करना ये सब कुछ, बिल्कुल मत करना। सो 2250 में आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, सॉरी यार। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट डेफिनेटली, हम दोबारा मिलेंगे आपको कल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर मिलते हैं, ठीक है। बाय शाय जी, बाय।